स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पर के बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। और 4.2 में है कि सॉल्व रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन या गिवन फ्रैक्शन, इसकी जगह फ्रैक्शन लिखे। गिवन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो क्वाड्रेटिक फैक्टर भी रिपीटेड नहीं है और लीनियर भी रिपीटेड नहीं है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स। और क्वाड्रेटिक के लिए आपने इस तरह लिखना है bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आपने ये लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड, यार ईच टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। सो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा हमारे पास 1। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक्स। सो बी एक्स, दिस इज बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है, ए बी सी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। सो 1 इज इक्वल टू, इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर और ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज ए प्लस बी एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सो बी एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज सी एक्स। ठीक है जी। सो हमारे पास ये फॉर्म आ गया है इसका। हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम ए देखो स्क्वायर है, ए टर्म स्क्वायर है, तो हम इकट्ठे इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं। सो 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। ठीक है जी। सो हमने ये सिर्फ रीअरेंज किया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। जब हम कॉमन कर लेंगे तो इस साइड पे 1 इज इक्वल टू, इन दोनों से एक्स कॉमन कर ले एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी। और यहाँ पे ये सी एक्स प्लस ए, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 1, क्योंकि इसे वापस 1 आता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। अब इसमें हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे। कंपेयर ये इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इस आप लिखिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है और यहाँ पे 0 है, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा, यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट एक्स है, यहाँ पे 0 का कोएफिशिएंट एक्स है, तो सी इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ए है और 1 है, सो ए इज इक्वल टू 1। सो ये सारे टर्म, ये सारे जो वैल्यूज हैं ए की और सी की हमारे पास आ गए। हम इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो बी आ जाएगा, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू -1। सो तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास आ गए हैं, ए बी एंड सी। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी in equation
1 एक इस इक्वेशन में पुट करें। सो हमारे पास इसका तो लेफ्ट हैंड साइड जो है एज इट इज लिखेंगे, इक्वल ए विच इज 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस बी की जगह हम लिखेंगे -1, सो -x, और सी की जगह 0। और 0 आप मिटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके साथ प्लस करेंगे अगेन -x आ जाएगा, और x² + 1। सो ये हमने क्या क्या, एक एक क्वेश्चन जो हमारे पास 1 था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया है, ठीक है जी। और 2 में हमारे पास, यानी क्वेश्चन 2 में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन उसमें x⁻² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x-1 एंड x² + 3। इसमें अगेन एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x-1 एंड x² + 3, ठीक है जी। इसको हम इस तरह लिखेंगे, लीनियर फैक्टर के लिए जस्ट a डिवाइड बाय x-1, और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लिखेंगे bx + c डिवाइडेड बाय x² + 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है, यानी x-1 एंड x² + 3 ईच टू ईच टर्म, हर टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम x-1 x² + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ए बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और रह जाएगा x² + 3x + 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 3x + 1, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए और ये दोनों रह जाएगा, ठीक है जी। सो ए मल्टीप्लाई x² + 3। सिमिलरली अगर ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3 x² + 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा bx + c मल्टीप्लाई x-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 3x + 1 is equal to a multiply x square is ax square, a multiply 3 is 3a, plus bx multiply x is bx square, bx multiply -1 is -bx, c multiply x is plus cx, एंड c मल्टीप्लाई -1 इज -c, ठीक है जी। अब इसमें ग्रुपिंग करते हैं, सेम पावर वाले एक साथ एक साथ लिखेंगे, ठीक है जी। तो x² + 3x + 1 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ax² और ax² हम इकट्ठे लिखेंगे, यानी कि a x² + bx², फिर ये x वाले टर्म यानी a वाला और a वाला इकट्ठे है भी, तो हम इसको भी लिखते हैं cx - bx, और फिर ये कांस्टेंट टर्म +3a - c। फिर इसमें हम कॉमन कर सकते हैं चीजें, देखो इन दोनों से हम x² कॉमन कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कोई काम नहीं है, सो x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, इन दोनों से x कॉमन करेंगे, सो a + b x², और इन दोनों से x कॉमन कर सकते हैं c, सॉरी x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा c - b, और ये तो कांस्टेंट है 3a - c। अब इसका कोएफिशिएंट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करें, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, वी गेट x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a + b है, सो a + b इज इक्वल टू 1। सिमिलरली c - b का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, सो c - b इज 3, एंड लास्ट में आप देखिए कांस्टेंट टर्म 1 है, और ये है 3a - c विच इज इक्वल टू
1, ये वाला टर्म। ठीक है जी। सो तीन इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे फॉर ए बी एंड सी। अच्छा, आप की मर्जी है, आप इसको किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से बीमा फाइंड करें, इसमें पुट कर ले, या इन दोनों को प्लस कर ले। सो ए प्लस ए और बी टर्म आ जाएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यानी सी माइनस बी, और फिर है 3a - c, और इक्वल है 3 के, और इक्वल है 1 के। सो माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इधर आ जाएगा 3a - b = 4। अब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड विद द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला जो हमारा इक्वेशन a + b = 1, इसके साथ मैं इधर ऐड कर देता हूँ। आप देखिए, a + b = 1, दिस इज b नॉट 13, एंड 3a - b = 4। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो, ये 4a आ जाएगा, 4a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/4, एक वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, सो पुट इन, इसको मैं नाम देता हूँ, चलो आसान कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। सो 1 में पुट करेंगे, 1 हमारे पास इस तरह आ जाएगा, a की जगह हम 5/4 लिखेंगे, 5/4 + b = 1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो इससे आ जाएगा b = 1 - 5/4, और एलसीएम जब लेंगे तो इससे आ जाएगा -1/4। ठीक है जी। सो b की वैल्यू भी हमारे पास -1/4 आ गई। अब इसको हम इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, 2 में, पुट एन 2, तो 2 हमारे पास आ जाएगा, सी अपनी जगह पे, माइनस बी अपनी जगह पे, और बी की वैल्यू है -1/4 = 3। सो इससे आ जाएगा c + 1/4 = 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस आ जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे। सो c हमारे पास 3 + 1/4, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, 12 + 1/4। ठीक है जी, एलसीएम हमने लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, कि इन दो का हमारे पास एलसीएम आ गया 4, 4 को यहाँ पे 1 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 पे डिवाइड कर ले 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो इस तरह ये हमारे पास इसी तरह आ गया। ठीक है जी, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया था, ताकि आप लोग इसको समझ जाए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। सो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है 13/4। सो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन में हमने ए वैल्यूज पुट करनी, इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले लेफ्ट साइड लिखते हैं कि ए फ्रैक्शन, यानी x² + 3x + 1 / x - 1 x² + 3 = a की जगह 5/4, तो 5/4 x - 1, फिर b की जगह -1/4, और ए -1/4 है, ये याद रखें, -1/4, और प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 13/4 / x² + 3,
इसको थोड़ा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे 12/4 आ जाएगा। 12/4 इससे मैं यहाँ पे रेड पेन से कर देता हूँ। इन दोनों से हमारे पास आ जाता है 12/4 विच इज 3। ठीक है जी। सो मैं लास्ट फॉर्म इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखता हूँ 5/4 टाइम x-1, और यहाँ से आता है 3/x² + 3। सो हमने ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन हमारे पास है कि 2x+1 डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड x-1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x² + 1। ठीक है जी। सो आई मल्टीप्लीकेशन में आप आगे पीछे टर्म्स कर सकते हैं। सो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर है। सो 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू, लीनियर टर्म के लिए a(x-1) प्लस क्वाड्रेटिक के लिए bx+c डिवाइडेड बाय x² + 1। ठीक है जी। हम मल्टीप्लाई करेंगे e डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई यानी x-1 एंड x² + 1 बोथ साइड, या ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x+1 रह जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 और x-1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a मल्टीप्लाई x² + 1। सिमिलरली जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टर्म और ए टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ए रह जाएगा, यानी bx+c इंटू x-1। ठीक है जी। अब हम ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2x+1 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए तो ax², और जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ए, प्लस बी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो bx², और b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -bx, c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cx, और c को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -c। इसका ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि सेम पावर वाले लिखेंगे, 2x+1 इज इक्वल टू ax² प्लस bx², और लास्ट में प्लस cx-bx प्लस a-c, और इसका इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लें। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वी विल गेट कि a माइनस, यहाँ पे पहले एक मैं एक स्टेप कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 0x² + 2x+1 इज इक्वल टू, इन दोनों से x² कॉमन कर लेता हूँ तो a + bx, और इससे मैं x कॉमन कर लेता हूँ तो c-bx, और यहाँ से a-b तो है। ठीक है जी, a-c। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लेंगे तो x² का कोएफिशिएंट हमारे पास a+b है, यहाँ पे 0 है। सो a+b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। सपोज दिस इज इक्वेशन 8। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे c-b है, सो c-b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन 2। एंड लास्टली a-c इज इक्वल टू 1। सो a-c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन 3। सो देखो 3 है हमारे, 2 है हमारे पास, c-b इज इक्वल टू 2, और a-c इज इक्वल टू 1।
सो जब प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और इससे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3। इसको 4 नाम देते हैं, इक्वेशन 4। सो अगेन हम इस इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करते हैं। ऐड equation 1 and equation 4, we will get a plus b is equal to 0 and plus a minus b is equal to 3। सो b कैंसिल हो जाएगा और 2a से हमारे पास आ जाएगा 3 एंड a विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो दिया जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, सो इक्वेशन 1 हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि a की जगह प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको इधर पुट शिफ्ट करेंगे, सो हमारे पास b की वैल्यू भी आएगी और b की वैल्यू आएगी -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। सिमिलरली अब ये यहाँ पे पुट करेंगे, सो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सो c अपनी जगह पे माइनस और b की जगह -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा इस तरह की c प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसको इधर शिफ्ट कर ले, सो c इज इक्वल टू 2 -3 डिवाइड बाई 2। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, जब एलसीएम ले लूँ तो 2 आ जाएगा, और इस 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 -3। अच्छा, इसे आता है 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, और हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हो पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए, यानी कि ए में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 एंड x² + 1 इज इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2, so 3 डिवाइड बाई 2 इंटू x-1 प्लस बी एक्स, बी की जगह है 3 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2, और इससे आता है 1 डिवाइड बाई 2। तो जब यहाँ पे हम प्लस करेंगे ये चीज, यानी कि हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, बी की जगह मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3 डिवाइड बाई 2x, और यहाँ पे हम सी की जगह हम 1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। सो इससे हमारे पास आ जाएगा -3x+1 डिवाइड बाई 2। सो दिस विल बी -3x+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम x² + 1। सो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 4 हम अब सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन इज -3 डिवाइडेड बाई x² इंटू x² + 5। ठीक है जी। अब इसमें दो क्वाड्रेटिक वेक्टर है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई x इंटू x² + 5। तो इसमें दो लीनियर फैक्टर हैं और दो इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई x² + 5, इस तरह लिखेंगे। ठीक है जी। सो इसके बाद हम ये मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 इज इक्वल टू x इंटू x² + 5 a प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और x² + 5 b प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ
ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए। सो एक्स स्क्वायर और ए एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 3a प्लस 5x a प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस 5b प्लस सी एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखें कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं सेम पावर वाले। सो एक्स पावर 3a प्लस एक्स पावर 3c, ए वाला और ए वाला सिमिलरली स्क्वायर वाले पर लेके, एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर डी प्लस ये जो सिर्फ एक्स वाला टर्म है 5x a प्लस 5b। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक स्टेप है जो हम इससे एक्स पावर 3 कॉमन कर सकते हैं। सो a प्लस सी, और इससे कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे b प्लस डी, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं कर सकते, तो ये दो टर्म एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका काम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लेंगे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वी विल गेट, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो दिस मीन दैट a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसका कोएफिशिएंट भी इस साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे, तो b प्लस डी इज अगेन 0 इज इक्वल टू 0। जिसको मैं नाम दिया इक्वेशन 2। एंड सिमिलरली 5a, इसका कोएफिशिएंट भी नहीं है, सो 5a इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। एंड लास्ट में जो हमारे पास 5b है, 5b, ये यहाँ पे इसका कांस्टेंट टर्म है -3। सो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी सी दैट 5b इज इक्वल टू -3। सो जब 5 पे डिवाइड करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 5। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3 we have 5a is equal to 0. So this implies that a is equal to 0 because 5 is not equal to 0. ठीक है जी। सो इस a को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। सो c की वैल्यू भी 0 की इक्वल आ गई। सो ए बी सी लास्ट में रहते हैं d। सो इक्वेशन 3 में e वैल्यू हम पुट करेंगे। पुट b is equal to -3 divided by 5 in equation 2, इक्वेशन 2 में। सो -3 डिवाइड बाई 5 प्लस d इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और d इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गए हैं 4 a b c एंड d के। इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। सपोज दिस इज इक्वेशन स्टार। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट values of A, B, C and D and equation स्टार, जो स्टार हमारा इक्वेशन है इसमें पुट करें। सो ए साइड जो है हम लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा a विच इज 0 डिवाइडेड बाई x plus b which is -3 divided by 5 into x square plus c which is 0 because c is 0 plus d which is 3 divided by 5 divided by x square plus 5। सो इसमें कुछ टर्म्स इलिमिनेट हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इलिमिनेट इसलिए हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 0 है। सो दिस इज -3 डिवाइड बाई 5 एक्स स्क्वायर, और इससे हमारे पास आ जाएगा, इस होल टर्म से हमारे पास आ जाएगा 0, और 0 इसके साथ प्लस करेंगे 3/5, और लास्ट टर्म
लास्ट फॉर्म इसका आ जाएगा +3/5 टाइम x² + 5। सो ये हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लिया। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन कौन सा है, 3x-2 डिवाइडेड बाई x+4 इंटू x² इन 3x² +1। सो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक लीनियर टर्म है और एक क्वाड्रेटिक है। सो 3x-2 डिवाइडेड बाय x+4 3x² + 1। इसको आप लिख सकते हैं लीनियर टर्म के लिए a डिवाइडेड बाय x+4 और क्वाड्रेटिक टर्म के लिए bx+c डिवाइडेड बाय 3x² + 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x+4 इंटू 3x² + 1 टू ईच टर्म। यहाँ पे ईच टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ईच टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x-2। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस फोर के साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 3x² + 1 मल्टीप्लाई ए। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 3x² + 1 और ये 3x² + 1 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा x+4 इंटू bx+c। अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 3x-2 इज इक्वल टू 3x² मल्टीप्लाई a, सो दिस इज 3ax²। सिमिलरली इस 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट x और bx मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज bx²। x एंड c मल्टीप्लाई करेंगे cx। 4 और bx मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4xb और 4c मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c। इसमें आप ग्रुपिंग कर ले, सेम जो एक्सपोनेंशियल है पावर वाले आप इकट्ठे लेके, जैसा कि मैं लिखता हूँ 3ax² और ax² विच इज bx²। फिर x वाले ढूंढे, x वाला एक a है और एक a है। सो यहाँ पे लिखेंगे 4xb + 6x और फिर जो ए कांस्टेंट है a एंड 4c, a + 4c। ठीक है जी। अब इनमें से हम कुछ चीजें कॉमन कर सकते हैं। x² - 3 अपनी जगह पे x² - 2 है, इससे हम x² कॉमन कर सकते हैं तो रह जाएगा 3a + b और x²। इनफैक्ट ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि दिस इज नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, ये सिंपल x है। सिमिलरली यहाँ से हम x कॉमन कर सके तो रह जाएगा 4b + c एंड टाइम x और इससे कुछ कॉमन नहीं कर सकते, कांस्टेंट टर्म है a + 4c। अब इसका कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कर लेंगे। सो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट नहीं है तो मीन दैट कि ये जो चीज है ये 0 है, यानी कि 3a + b = 0। दिस इज आवर इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया आप इक्वेशन*। ठीक है जी। सिमिलरली इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3, यानी कि 4b + c = 3। सो 4b + c = 3 एंड अगेन ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 की इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a + 4c इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ जाएगा -2। सो दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने कर लिया है। अब ये 3 इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, a b c की वैल्यू। आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई
4 टू इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज 3 4 12 ए प्लस 4 बी, और 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ए इससे सब्ट्रैक्ट कर लिए वाला 4 बी और प्लस सी इज इक्वल टू 3, ये सब्ट्रैक्ट कर लें। सो ये सारे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस ए माइनस ए माइनस सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। और हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा 12a और ए माइनस सी इज इक्वल टू -3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। अब ए सी और ए सी यहाँ पे भी है, सो हम क्या करते हैं, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। सो इसके साथ जब मैं 4 मल्टीप्लाई कर लूँ, मल्टीप्लाई 4 विद या 2 इक्वेशन 4, सो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 48a माइनस 4c इज इक्वल टू -12। इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, यानी कि a प्लस 4c इज इक्वल टू -2। जब ऐड करेंगे तो देखो +4c -4c कैंसिल हो जाएगा, और इससे आ जाएगा 49a इज इक्वल टू -14। अब 49 पे बोथ साइड डिवाइड कर ले, 49 ये इधर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। इस 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर लिए, इस इक्वेशन में पुट कर लिए तो हमारे पास b आ जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो c आ जाएगा, ठीक है। सो इस a को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट a इज इक्वल टू -2/7 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट 3 टाइम -2/7 प्लस b इज इक्वल टू 0, तीन दो नीचे, सो 6 डिवाइड बाई 7 प्लस b इज इक्वल टू 0, और इसको आप इधर शिफ्ट कर ले, सो b हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, +6/7, b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। लास्ट में हम c की वैल्यू पुट करेंगे, इसको आप इसमें पुट कर सकते हैं या इस a को इसमें पुट कर सकते हैं। सो पुट a is equal to -2/7 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4c इज इक्वल टू -2। इसको इधर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास 4c इज इक्वल टू -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 7, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय -14 +2, -14 डिवाइडेड +2 से हमारे पास 12 आता है। सो C इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे 4 भी है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 7। सी की वैल्यू भी आ गई, सो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है सिंपली, बस कुछ भी नहीं। और सो ये हमारे पास जो 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू 3x² + 1, ई इक्वल आ जाएगा किस चीज की जी, a की जगह -2/7, यानी -2 डिवाइड बाई 7 टाइम x+4, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह ए लिखेंगे और सी की जगह ए लिखेंगे। सो यहाँ पे आप जरा ध्यान दें, मैं रफ में थोड़ा काम करता हूँ, आप इसको नोट कर लें कि बी की जगह अगर मैं पुट कर लूँ यहाँ पे 6/7 x -3/7 सी की जगह, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 6x - 3 डिवाइड बाई 7। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 6x-3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 7 टाइम 3x² + 1। सो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें केस 4 है, यानी कि रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, और वो सारे सॉल्व करेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि वो भी मैथमेटिक्स सीखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।